लॉकडाउन के दिनों की बात है। किसी के पास कुछ नहीं था करने को सिवाय नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो के। तो उन दिनों मैं भी एक शाम प्राइम वीडियो पे एक मूवी देख रहा था, पैरासाइट, जिसका बेसिकली मतलब है जो एक जीव दूसरे जीव पर निर्धारित हो। खैर, मूवी के बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा, आप खुद देख लीजिएगा। पर उसमें एक डायलॉग था, एक डायलॉग जो एक बाप ने अपने बेटे को कहा था, मेरे पास एक प्लान है। चलिए, इस बात को मैं कुछ देर के लिए यही रोक देता हूं। साल 2018 की बात है, जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी थी और मुझे अपने अगले कदम का मालूम था। पर अचानक अचानक मेरे कदम फिसल गए। यानी कि ग्रेजुएशन के बाद मुझे मालूम था कि मुझे बीएड करनी है, लिटरेचर पढ़नी है और एक दिन प्रोफेसर तक बनना है। पर 2% से, सिर्फ 2% से मेरा बीएड में एडमिशन रह गया। मेरे पैरों से मानो जमीन खिसक गई। मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मेरे पास कोई दूसरा प्लान भी नहीं था, क्योंकि 10th से मैंने एक ही प्लान सोच रखा था। मुझे लगता था कि मेरा प्लान बड़ा फुल प्रूफ है। मैं लोगों की तरह एमलेस नहीं हूं, मेरे पास कैरियर है, मेरे पास गोल्स है, मुझे पता है कब क्या करना है। पर बीएड में एडमिशन न मिलने की वजह से सब कुछ खत्म हो गया। अब क्या करूं, कहां जाऊं? इतना टाइम नहीं था मेरे पास कि अगले साल का वेट करूं फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि घर वालों की भी पुकार थी, बेटा अब तो कुछ कर ले, और कब तक हमारे सर पे बैठ के खाएगा। तो मैंने कुछ 1500 रुपए पे किए एक कैरियर काउंसलिंग में और अपनी काउंसलिंग करवाई। उनका एक ही सवाल था, क्या करना चाहते हो? मेरे पास भी एक ही जवाब था, कोई कोई छोटे से छोटा कोर्स जो जल्दी से जल्दी एक अच्छी सी जॉब दिला दे। तो कुछ 1-1.5 घंटे की काउंसलिंग के बाद फैसला हो गया, एयर टिकटिंग। एयर टिकटिंग, कहां लिटरेचर, कहां ट्रैवल, जानता हूं, पर उस वक्त इससे ज्यादा शॉर्टकट कुछ दिखा ही नहीं था, क्योंकि कुछ 3 महीने का कोर्स था और उसके बाद एक अच्छी सी जॉब मिलने की उम्मीद थी। तो मैंने जल्द से जल्द एक इंस्टीट्यूट में 3 महीने की जगह 6 महीने का एक एविएशन का कोर्स भर दिया और बीएड और प्रोफेसर के सपने को संदूक में बंद करके एविएशन पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ 6 महीने का कोर्स किया, कोर्स खत्म होने के बाद एक अच्छी सी जॉब भी मिल गई। हम विस्तारा के लिए काम करते थे और हमारे काम में भी कोई खोट नहीं थी। हाँ, गलतियां जरूर होती थी पर बेईमानी नहीं थी। पर न जाने शायद विस्तारा को हमारा काम ही पसंद नहीं आया, जहां कंपनी। इसीलिए 6 महीने के अंदर ही प्रोसेस रैम्प डाउन हो गया और मैं अनएम्प्लॉयड। और फिर परेशान था कि अब क्या करूं। अब ट्रैवल इंडस्ट्री में ही कोई दूसरी जॉब ढूंढूं जहां फिर लिटरेचर में वापस चला जाऊं। तो कुछ 1-2 दिन धक्के खाने के बाद एक एमएनसी में जॉब अपॉर्चुनिटी मिली। इंटरव्यू दिया और जनवरी में ही ज्वाइनिंग भी हो गई। यहाँ पे सेम जॉब प्रोफाइल नहीं थी, यानी कि एयर टिकटिंग नहीं थी, पर ट्रैवल से रिलेटेड था, ट्रैवल एनालिसिस का काम था। तो मैंने सोचा कि चलो एमएनसी है, 2 साल काम करते हैं, कुछ एमएनसी में एक्सपीरियंस लेंगे, उसके बाद वापस एयर टिकटिंग में चले जाएंगे। तो इस बार प्लान्स था मेरे पास दोबारा, और प्लान सेट करने के साथ मैंने काम करना शुरू कर दिया। जिंदगी की गाड़ी धीरे धीरे अभी चल ही रही थी कि अचानक फिर सब रुक गया। कोरोना वायरस, एक ऐसी बीमारी न जाने जिसने कितनों की जान ही नहीं ली, बल्कि जो जिंदा थे उन्हें भी घरों में कैद कर दिया। अब जहां सबको घरों में कैद कर दिया था, तो ट्रैवल करना तो मुमकिन ही नहीं था लोगों के लिए। और जहां लोग ट्रैवल नहीं कर रहे थे, वहां ट्रैवल इंडस्ट्री भी बंद होने की कगार पे थी।
यूं कह लीजिए ट्रैवल इंडस्ट्री एक तरह से कोमा में जा चुकी थी, और जहां ट्रैवल इंडस्ट्री कोमा में जा चुकी थी वहां ट्रैवल एम्प्लॉयज को भी अपनी जॉब्स से हाथ धोना पड़ रहा था क्योंकि काम ही नहीं था। तो हमारी कंपनी के पास भी कुछ ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे हमारे लिए, सिवाय एक ऑप्शन कि जो ट्रैवल एम्प्लॉयज हैं, ट्रैवल डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज हैं, इन्हें उस डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया जाए जहां पे अभी भी कुछ काम चल रहा है, अभी भी थोड़ा बहुत कुछ काम हो रहा है। इंश्योरेंस, यानी कि लिटरेचर, लिटरेचर से ट्रैवल, ट्रैवल से इंश्योरेंस। जिंदगी मानो खेल खेल रही थी, पर और कोई ऑप्शन भी नहीं था। बेरोजगार होने से बेटर तो ये था कि जो मिल रहा है वही अभी पकड़ लिया जाए। पर अगला चैलेंज ये था कि एम्प्लॉयज ज्यादा थे, तो फैसला हुआ कि इंटरनल इंटरव्यूज होंगे, जो सिलेक्ट होगा उसको डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब भला ट्रैवल का बंदा इंश्योरेंस के बारे में क्या बताता, पर खैर जैसे कैसे थोड़ा बहुत इंश्योरेंस के बारे में पढ़ा, इंटरव्यू हुआ और फॉर्चुनेटली इंटरव्यू क्लियर हो गया और नए डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया गया। अब वो मूवी याद है? उस मूवी में जब बेटे ने पूछा था कि अब हम क्या करेंगे, तो बाप ने कहा था कि मेरे पास एक प्लान है। बेटा पूछता है क्या प्लान है? बाप कहता है वो मुझे मालूम नहीं। बेटा हैरान होता है कि आपके पास एक प्लान है पर आपको मालूम नहीं। बाप ने कहा हाँ, क्योंकि ये प्लान मेरा नहीं है, ये प्लान उस भगवान का है। ये वो प्लान है जो सारे प्लान्स फेल होने के बाद काम आता है। ठीक इसी तरह जब ट्रैवल से इस बार इंश्योरेंस में गया ना, तो मैंने ये नहीं सोचा कि जब सब ठीक हो जाएगा तो मैं ट्रैवल एनालिसिस में चले जाऊंगा, जहां एयर टिकटिंग की तरफ भाग पड़ूंगा या लिटरेचर दोबारा शुरू करूंगा। इस बार मैंने कहा कि मेरे पास एक प्लान है। मैंने उस एक प्लान को स्वीकार किया जो मेरा नहीं, जो उस भगवान का प्लान है। ये वो प्लान जो सारे प्लान्स फेल होने के बाद काम आता है। तो दोस्तों, प्लान्स हम सबके पास होते हैं, बहुत बार हम फेल भी होते हैं, पर अगर कभी सारे प्लान्स फेल हो जाएं, कुछ भी समझ ना आए, तो यूं समझिएगा कि एक प्लान फिर भी बचा रहेगा। वो एक प्लान जो तुम्हारा नहीं, वो उस भगवान का प्लान है जो सारे प्लान्स खत्म होने के बाद काम आता है। तो तब उस एक प्लान को स्वीकार कर लीजिएगा और कहिएगा मेरे पास एक प्लान है। शुक्रिया।